दोस्तों, इसराइल के बहरी जहाज पर मिसाइल हमला हो गया है। इल्जाम ईरान पर आयद करके इसराइल ने सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौज हाई अलर्ट। क्या ईरान और इसराइल की हतमी जंग होने वाली है? इन तमाम हकायक के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इसराइल के बहरी जहाज पर ईरान ने हमला कर दिया है। दोस्तों, इस खबर की तफसील तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको वो हालात और वाकयात बता दें कि जिसमें इसराइल की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि ईरान ने उसके बहरी जहाज पर हमला किया है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस साल के आखिर तक इराक से निकलने का ऐलान कर रखा है और इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से भी तातुल का शिकार हैं। दोनों जानिब से अभी तक कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसराइल को वक्त दिया जा रहा है कि वो इस डील के फाइनल होने से पहले अपने मजमूम अज़ाइम को अमली जामा पहना सके। दोस्तों, इसराइल को अमेरिका ने वक्त दिया है कि वो इस साल के आखिर तक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला करके उसे खत्म कर दे, क्योंकि अमेरिका बावजूद पाबंदियां लगाने के ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम हो चुका है। ईरान की जानिब से आलमी एटमी तवानाई कमीशन को भी अपने जौहरी प्रोग्राम के मुआयने से रोक दिया है और अमेरिका से मुतालिबा किया है कि उसके पास आखिरी मौका है। अगर वो 2015 के जौहरी मुआहदे में वापस नहीं आता और ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को खत्म नहीं करता, तो फिर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ईरान इस वक्त एटमी हथियार बनाने के लिए 60% यूरेनियम अफजुदा कर चुका है और इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि ईरान जब चाहे 4 हफ्ते के नोटिस पर एटमी धमाका कर सकता है। इसी वजह से वो ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए हर उस हद तक जाने के लिए तैयार है जहां तक वो जा सकता है, क्योंकि खित्ते के अंदर इसराइल की सलामती के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो सिर्फ ईरान है, जो कि बबांगे दोहल ऐलान करता है कि वो इसराइल के नापाक वजूद को खत्म किए बगैर दम नहीं लेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान की जानिब से हालिया दिनों में जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि ईरान जहां अपने हथियारों को जदीद से जदीद तर करता जा रहा है, वहीं पर उसने इंतहाई जदीद तरीन जासूसी निजाम भी तरतीब दे लिया है और उसने इंतहाई जदीद सैटेलाइट रूस की मदद से खला में भेजा है। इसराइल की जानिब से खदशात जाहिर किए गए हैं कि ईरान उस सैटेलाइट को इसराइल की जासूसी के लिए इस्तेमाल करेगा और ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाने से इसराइल के लिए मजीद खतरात बढ़ गए हैं, क्योंकि खित्ते में मौजूद ईरान की प्रॉक्सीज को इसराइली तंसीबात के हवाले से आगाही मिलना इसराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल ये है कि नए सदर और काबीना के आने तक ईरान बिल्कुल स्मूथ और शांत है। अफगानिस्तान के मसले पर भी ईरान बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ रहा। और दोस्तों, इसी मौके का फायदा उठाने के लिए इसराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, अब जो खबर ताजा तरीन सामने आई है वो ये है, इसराइल की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि ईरान ने ओमान के करीब उसके तेल बरदार बहरी जहाज को निशाना बनाया है। दोस्तों, इसराइली बहरी जहाज को निशाना एक मिसाइल के जरिए बनाया गया। उसमें कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इसके बारे में अभी तक इसराइली और ओमानी जराये ने कुछ भी क्लियर नहीं बताया। इसराइल टाइम्स ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें उसने ईरान की सिपाही पासदारानी इनकलाब की स्पीड बोट को खलीज फारिस में हरकत करते हुए, जबकि उसके पीछे उसी तेल बरदार बहरी जहाज को दिखाया गया जिस पर हमला किया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है जिस तेल बरदार जहाज पर हमला किया गया है ये इसराइली कंपनी चलाती है। इसराइली ओहदेदारों ने फौरी तौर पर इस वाक़े के हवाले से तफसीलात नहीं बताई थी, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ओमान के करीब ईरान के इसराइली तेल बरदार जहाज पर हमला किया गया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी ताकतों के साथ तेहरान के जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और इसी दौरान इसराइल की जानिब से शरारत करके हालात को कशीदा करने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, हालिया महीनों में अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं। इसराइल और ईरान ने गुज़िश्ता महीने कम से कम एक दूसरे के 12 बहरी जहाजों को निशाना बनाया है। इसी माह जुलाई के शुरू में मुत्तहिदा अरब अमारात से जाने वाले एक बहरी जहाज को भी बहरे हिंद के अंदर मिसाइल से निशाना बनाया गया और उसका इल्जाम भी ईरान पर आयद किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ओमान में मौजूद बरतानवी फौज के बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की जानिब से कहा जा रहा है कि हालिया होने वाले हमले की तहकीकात की जा रही है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन दोस्तों, इसराइली मीडिया की जानिब से बिना कोई लगी लिपटी किए उसका इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया है।
दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका इराक से निकलने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन वो खित्ते से निकलने से पहले इसराइल के लिए सबसे बड़े खतरे ईरान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई अंजाम देना चाहता है कि जिससे ईरान एक लंबे अरसे तक अपने जौहरी प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दे। दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिकी फौज के इराक से इनखला को ईरान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकी फौज अब भी ईरान के हमास याफ्ता मलेशिया को अपने ड्रोन निशाने पर रख रहे हैं। दोस्तों इराक में मौजूद अमेरिकी फौजियों के फराइज में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत देना है जो कि दाइश के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बात भी हकीकत है कि अमेरिकी फौज के खित्ते से निकल जाने के बाद इराक में ईरानी असर रसूख चलेगा, जो कि इसराइल के लिए ज्यादा खतरा हो सकता है। दोस्तों इस वक्त अमेरिका खुद को ऐसी जंगों से निकाल रहा है जो बकौल सदर जो बाइडेन के ना खत्म होने वाली जंगें हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजों को निकालकर अपनी पूरी तवज्जो एशिया पैसिफिक और साउथ चाइना सी पर मरकूज करना चाहता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ईरान 1979 के इनकलाब के बाद से अपने पड़ोस से अमेरिकी फौज को निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो खित्ते के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। उसे अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई क्योंकि अरब रियासतों की ईरान पर बदएतमादी काफी गहरी है। अमेरिका के ईरान के नजदीक 6 मुल्कों में फौजी तंसीबात मौजूद हैं। इसके अलावा 5वें बहरी बेड़े का हेडक्वार्टर भी बहरीन में है। दोस्तों साबिक आमिर सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से हटाने के बाद ईरान ने उस मौके का खूब फायदा उठाया और शिया मलेशिया को इराक के सिक्योरिटी ढांचे में दाखिल करवाने में कामयाब रहा। इसके अलावा इराक की पार्लियामेंट में भी ईरान के हामियों की एक मजबूत आवाज मौजूद है। शाम की खाना जंगी ने ईरान को वहाँ भी कदम जमाने में मदद दी और पास ही लिबनान है जहाँ उसकी इत्तेहादी हिजबुल्लाह मुल्क की सबसे बड़ी फोर्स बन चुकी है। ईरान लंबी गेम खेल रहा है और उसके रहनुमाओं के ख्याल में अगर प्रेशर को बरकरार रखा गया तो मशरिक वुस्ता में अमरीकी फौजी असर रसूख एक घाटे का सौदा बन जाएगा। लिहाजा अमरीकी अड्डों पर तवातर के साथ रॉकेट हमले भी जारी हैं और मुल्क से अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं। अगर किसी मुआहदे के तहत इराक से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला मुमकिन हो पाता है तो फिर ईरान में बैठे मंसूबा साज इसे सही समत में कदम करार देंगे। दोस्तों दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल के गिर्द अपनी प्रॉक्सीज का एक पूरा घेरा डाल रखा है। अगर इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो हमास का ट्रेलर इसराइल पहले ही देख चुका है। अगर इसी तरह के ट्रेलर उसे 6 से 7 जमातों की जानिब से देखने को मिल गए तो फिर इसराइल को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों जब से इस हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया गया है, ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब हाई अलर्ट पर है और ईरानी मिसाइलों की गैर मामूली नकलो हरकत भी नोट की जा रही है। दोस्तों अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से कोई भी खुली जंग छेड़ने की गलती की गई तो ईरान की टर्रीन भी इतनी ही मुश्किल है जितनी अफगानिस्तान की है। तो फिर ईरान अमेरिका और इसराइल के लिए एक और अफगानिस्तान बन जाएगा और फिर रूस, चीन और पाकिस्तान भी अहम इत्तेहादी होने की वजह से पीछे नहीं रह पाएंगे। यूं ऐसे कहा जा सकता है कि ईरान मशरिक वुस्ता में एक जोहरी फ्लैश पॉइंट के तौर पर मौजूद है। जरा सी चिंगारी तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकती है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।